खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक, पार्टी से जुड़े नेता, मंत्री सभी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पार्टी को बहुत बड़ी उपलब्धि जो मिली है, पार्टी नेशनल पार्टी जो बन गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। साथ ही तय ये भी हो गया है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलेगा नहीं, ये झाड़ू ही रहेगा। अब जब उपलब्धि बड़ी है तो खुशी भी बड़ी ही होगी, जश्न भी बड़ा ही होगा। लेकिन इस जश्न में शामिल होने के लिए वैसे तो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे बहुत से दिग्गज नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े बहुत से नेता तो जेल की सलाखों के पीछे है ना। और उनमें से दो तो ऐसे हैं जो मान लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाक और कान थे, इतने करीबी और इतने जरूरी, लेकिन घपला करने का उन पर भी आरोप लगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, और दोनों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब जब ऐसे वक्त में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हुआ है, ऐसे में पार्टी ये खुशी मनाने के मूड में है। ऐसे वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुश नहीं है, परेशान है, दुखी है, याद कर रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को, लिख रहे हैं। आज इस खुशी के मौके पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की याद आ रही है। इनका क्या कसूर था? मनीष जी ने गरीब बच्चों के सपनों को पंख दिए, जैन साहब ने सभी का अच्छा इलाज कराया, इसलिए इन राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उन्हें जेल भेज दिया। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें आपको रोकना चाहती हैं। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और चार चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है। वहीं जब केजरीवाल ने इस तरह से जेल में बंद अपने दोनों साथियों को याद किया तो फिर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का अंबार लग गया। बीजेपी नेता रोहित उपाध्याय नाम के यूजर ने लिखा, ये बहुत बड़ा वाला मक्कार इंसान है। इन महाशय को कोई ये बताए कि जेल में किसी और ने नहीं, मिलॉर्ड साहब ने रखा है। और मियां केजरीवाल जी, रही बात इनके कसूर की, तो आपको बता दूं कि एक ने शराब की दलाली खाई और दूसरे ने हवाला की मलाई खाई। वहीं नावीद नाम के यूजर ने तो सीए दंगों के आरोपी आपके नेता ताहिर हुसैन की अरविंद केजरीवाल को याद दिला दी। लिखा कि सर, कभी ताहिर हुसैन जी को याद कर लिया करो, जिसने आपके लिए इतना सब कुछ किया है। शिवराज चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, बच्चों की कसम खा खा कर जनता को बेवकूफ बनाया है केजरीवाल ने। आज तक भारत के इतिहास में केजरीवाल से ज्यादा झूठा और मक्कार राजनेता नहीं हुआ। राहुल पांडे नाम के यूजर ने लिखा, चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में शायद आप भी उन दोनों के साथ होंगे, फिर मजे ही मजे। प्रभाकर द्विवेदी नाम के यूजर ने लिखा, स्वयं कोई विभाग नहीं लिया, सिसोदिया सत्येंद्र जैन के हस्ताक्षर उन्हें ले डूबे। ये सब विचार सोनिया से सीखा, जिन्होंने बिना पीएम एनएसी बनाकर स्वयं निर्णय लिया था। माल खाए सूबेदार, फंसे सिपाही। इसकी वाणी को सुनकर बच्चे भी अपने पूर्वजों को गाली देना सीखेंगे। निर्लज्जता की हद है। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के याद वाले ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। वैसे जानकारी दें तो निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, जिसके बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, राकापा और भाकपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6% से भी कम हुआ है। निर्वाचन आयोग ने कहा, आपको 4 राज्य दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। चुनाव आयोग के इसी स्टेटमेंट से तो केजरीवाल गदगद है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल ने साल 2012 में किया था। 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीता और फिर साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी जीत हासिल की। अब अरविंद केजरीवाल और जगह जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात चुनाव में तो हालांकि आपने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 5 सीटों पर पार्टी ने जीत भी हासिल की। पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर दी है। हालांकि अब देखना ये भी दिलचस्प
दिलचस्प होगा कि जिस तरह से केजरीवाल को जेल में बंद दोनों आप नेताओं की याद आ रही है, अब इस मुद्दे को लेकर और कितने दिन इन दोनों के नाम के बल पर केजरीवाल माहौल बनाएंगे, क्योंकि जानते केजरीवाल भी है कि इस तरह से दोनों को याद कर हासिल कुछ नहीं होने वाला है। बस जनता के बीच में उनको बेगुनाह बताने का केजरीवाल किसी भी हाल में मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे जिस तरह से केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।